हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई क्या है और इसकी अकाउंट किस तरह बना सकते हैं हम, और इस पे कि कौन कौन सी प्लेन्स है उसको हम डिस्कस करेंगे और कौन सी प्लेन हमें लेनी चाहिए। या जो क्लाइंट के लिए अगर आप स्टोर बना रहे हैं तो क्लाइंट को कौन सी, अगर आप क्लाइंट आपसे पूछे कि कौन सा प्लेन लेना चाहिए तो आप उसको कौन सी रिकमेंड करें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसपे आप अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स हो तो आप उसको सेल कर सकते हैं, आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हो तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और इसमें आप बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसपे आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हो। तो शॉपिफाई की डिफरेंट प्लान्स है, मंथली प्लान्स, जो कि एक है $29, एक है $79 और एक है $299। तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप shopify.com.pricing/pricing पे चले जाए तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और आप उसकी डिफरेंट प्राइसेस देख सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें इसमें सेम है, बट इसमें जो छोटी सी डिफरेंस है वो है ट्रांजेक्शन फीस की। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इस पे कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें ये बिल्कुल सेम है, ये अगर आप स्टाफ अकाउंट्स देख ले, स्टाफ अकाउंट में बेसिक में 2 एलो है और 79 वाली प्लेन में 5 एलो है और 300 वाले में 15 एलो है। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आप लोकेशन देख ले, अगर आप जो है वो स्टोर है और आप डिफरेंट आपकी सिटीज़ में वेयर हाउसेज है तो डिफरेंट लोकेशन आप जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपको इस प्लान के हिसाब से आपको बेसिक में आपको 4 लोकेशन अवेलेबल है, और जो मीडियम वाला प्लान है इसमें आपको 5 अवेलेबल है और एडवांस में आपको 8 अवेलेबल है। बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। ये प्रोफेशनल रिपोर्ट जो होती है, जो कि आपकी अगर आप मंथली या वीकली रिपोर्ट मंगवाना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो ये बेसिक में अवेलेबल नहीं है, एडवांस में मीडियम में अवेलेबल है और एडवांस में अवेलेबल है। और इस तरह ये एडवांस रिपोर्ट बिल्डर है और इस तरह ये कैलकुलेटेड शिपिंग रेट्स है, ये भी इसमें नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, बट मोस्टली चीज़ें जो है वो सेम होती है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ पे जो फ़ी है, ट्रांजेक्शन फीस। तो बेसिक शॉपिफाई प्लान में जो है वो शॉपिफाई 2% जो है वो ट्रांजेक्शन फ़ी लेता है, और मीडियम में 1% लेता है, और जो एडवांस शॉपिफाई है इसमें 5% लेता है। तो मैं आपको बेसिकली ये छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स या आपके क्लाइंट शॉपिफाई पेमेंट यूज करता है एज अ पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी क्लाइंट बेसिक प्लान चूज करता है और अगर आपकी क्लाइंट जो है वो उसकी सेल्स मंथली $1 लाख है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि शॉपिफाई हर ट्रांजेक्शन पे 2% जो है वो आपसे आपकी बैलेंस से काटेगा, ट्रांजेक्शन फी लेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी क्लाइंट की 1 लाख सेल्स है तो उसमें $2000 उसकी शॉपिफाई जो है वो ट्रांजेक्शन फी लेगा। इसमें 1% है तो एक में $1000 लेगा, इसमें 0.5% है तो इसमें 500 लेगा, ठीक है। तो अगर आपका क्लाइंट का बिजनेस छोटा है, अभी वो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए बेसिक प्लान बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ अगर वो आपकी मिड रेंज की बिजनेस है तो वो उसके लिए 1% वाला ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके क्लाइंट का बड़ा बिजनेस है, उसकी एक ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, तो आप उसके लिए दिन ये एडवांस वाला प्लान चूज कर सकते हैं। बट मोस्टली जो शोवाई की प्लान यूज होती है वो 29 वाला जो बेसिक प्लान है, ये बिल्कुल यूज होता है, जो बिल्कुल बेसिक वाला है। अब इसमें हम अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, तो इसमें हम सिंपली स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसका ईमेल डाल लेते हैं। ये मैं टेम्पररी ईमेल उठाया गूगल से, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट अपने ईमेल्स पे बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ईमेल आपने डालना है, और यहाँ पे आपने सिंपली अपना पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पे क्लाइंट का स्टोर का नेम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे वो स्टोर वो नाम शॉपिफाई एक्सेप्ट करेगा जो कि उस नेम से आपकी ऑलरेडी जो है वो स्टोर शॉपिफाई पे बनी ना हुई हो। देखें, अगर अब मैं अभी यहाँ पे एडिडास डाल लूँ, ठीक है, तो एडिडास तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी इस पे अकाउंट ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे एक यूनिक नाम डालते हैं। जिस तरह हम अगर डोमेन चूज करते हैं वेबसाइट की, तो हम एक यूनिक डोमेन नेम यूज चूज करते हैं कि उस वो डोमेन नेम अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, अगर आपने वही नेम डालना है जो कि ऑलरेडी शॉपिफाई पे अवेलेबल ना हो, ठीक है, या और ऑलरेडी वो नेम यूज ना की हुई हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सट्रीम कॉमर्स, शायद ये अवेलेबल ना हो। चलो, ये यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो गई। तो अभी नहीं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है कि क्रिएट स्टोर पे क्लिक करना है, और ये आगे चला जाएगा। और ये अकाउंट, ये सिंपल सा तरीका है ये अकाउंट बनाने का कि इसमें किस तरह आप अकाउंट बना सकते हैं।
और इसमें यहाँ पे जो मैं टेम्पररी ईमेल उठा था, यहाँ पे आप कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा, तो यहाँ पे उससे हम स्टोर को वेरीफाई कर लेंगे। देखिए, अगर आपने क्लाइंट के लिए स्टोर बनवाना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्लाइंट से ईमेल लेके यहाँ पे वेबसाइट बनवानी है, यहाँ पे ईमेल डाल के, क्लाइंट का ईमेल डाल के, और उनसे स्टोर का नेम पूछ लें, और देन यहाँ पे आप क्लाइंट का ईमेल डाल देंगे, और उसके साथ साथ नीचे पासवर्ड डाल देंगे, और उसके नीचे आप स्टोर का नेम डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली शॉपिफाई से आपसे एक सर्वे ले रहा है, तो आप सिंपल इसको स्किप कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपने ये चीज़ें फिल करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपने क्लाइंट ने आपको अपनी ईमेल या सब कुछ चीज़ें नहीं दी हुई है, तो आप गूगल से टेम्पररी उठा के यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। आपके क्लाइंट जब आप उसको वेबसाइट डिलीवर कर देते हैं, तो वो किसी भी टाइम ये डिटेल सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक टेम्पररी डाल लेता हूँ, ये मैंने गूगल से हटाया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, और इसके बाद जो है वो स्टोर बन जाएगा, और हम जो है वो शॉपिफाई डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है ये अकाउंट बनाने का, और ये अकाउंट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख लेना, तो यहाँ पे सिंपली लिख रहा था कि यू जस्ट स्टार्टेड अ 14 डेज ट्रायल। तो अब क्या होगा कि जब ये ट्रायल 14 डेज एंड हो जाती है और हमने प्लान नहीं खरीदा, तो शॉपिफाई हमारा स्टोर बंद कर देगा, वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये प्लेन एंड होने से पहले आपने प्लेन खरीदा, या अपने क्लाइंट को कहना है कि जी आप ये प्लेन खरीदें, तो इसके बाद आपका स्टोर एक्टिव होगा। अगर प्लेन नहीं खरीदेंगे तो आपका स्टोर जो है वो शॉपिफाई फ्रोजन कर देगा और वो बंद कर देगा। तो अब क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पर क्लाइंट आपको आए, तो आप क्लाइंट आपको ये शॉपिफाई बेसिकली ये 14 डे स्टाइल इसलिए प्रोवाइड करता है कि आप उसमें एक अकाउंट को सेटअप कर ले, और आपने अगर कोई शॉपिफाई की सिस्टम को समझना है, या उसकी डैशबोर्ड या उसकी प्लेटफॉर्म को समझना है, तो आप बेसिकली इस 14 डेज में देख सकते हैं। बट क्या होगा, अगर आप अभी से इस पे क्लिक करके सेलेक्ट प्लान करके आप शॉपिफाई की प्लान खरीदते हैं और बाय कर लेते हैं, तो आपकी जो मंथली फी है, जो मंथली टाइम है आपका, वो अभी से स्टार्ट नहीं होगा। वो जब ये 14 डेज ट्रायल एंड हो जाएगा, देन उसके बाद शॉपिफाई आपकी वो डे स्टार्ट कर देगा, जो कि मंथली जब पूरे होंगे तो आपसे वो मंथली फी फिर लेगा। तो अगर क्लाइंट आपकी अभी भी प्लान खरीद लेता है, तो वो 14 डेज के बाद जो है वो स्टोर की फी जो स्टोर की जो डेज है फीस की, वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसके बाद जब ये बन जाएगा, तो आप सिंपली अपना ईमेल चेक कर ले, वहाँ पे ईमेल आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने उस अकाउंट को वेरीफाई करना है, देन जब वेरीफाई हो जाएगा, देन उसके बाद जो है वो आप उसमें काम कर सकते हैं।